दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम बोलने वाले लोगों की 8 खूबियों के बारे में, उनकी 8 खासियत के बारे में, जो उन्हें कामयाबी की ओर एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में मददगार साबित होती है। इन 8 बातों में सबसे पहली बात यह है कि सुनने की क्षमता। कम बोलने वाले लोग अक्सर अधिक सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यह उन्हें दूसरों की बातें समझने में मददगार बनाता है और समझने से उनका ज्ञान और विकसित होता है। दूसरी बात, सोचने की अनिवार्यता। कम बोलने वाले व्यक्ति अपनी बातें सोच समझकर कहते हैं। यह उन्हें संवेदनशील बनाता है और उनकी बातें अधिक प्रभावित करती हैं। तीसरा, धैर्य। कम बोलने वाले लोग धैर्य से काम लेते हैं। वे जल्दी गुस्सा नहीं होते और समस्याओं का धीरे धीरे समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। चौथा, संवाद कौशल। वे लोग ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनका व्यवहार संवेदनशील होता है। वे सुनने वाले के विचारों को महत्व देते हैं और संवाद को महत्वपूर्ण बनाते हैं। पांचवा, आत्मसंयम। कम बोलने वाले लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में आत्मसंयम बनाए रखते हैं। वे अपने लक्ष्यों पर स्थिर रहते हैं और अपनी रुचियों में ध्यान देते हैं। छठवीं बात, पूर्ण ध्यान। वे लोग अपने कार्य में पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति लंबे समय तक एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित रखने में माहिर होते हैं, जिससे उनकी मेहनत रंग लाए। सातवीं बात है तपस्या। कम बोलने वाले व्यक्ति तपस्या और मेहनत को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे जानते हैं कि सफलता के लिए समर्पण और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात, शांति और संवाद। वे लोग शांति और संवाद को विशेष महत्व देते हैं। वे दूसरों के साथ शांति से रहकर समझदारी से व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, कम बोलने वाले लोगों की ये खासियत उन्हें एक विशेषता प्रदान करती है, जो उन्हें सफलता की ओर अग्रसर कर सकती है। ये सारी बातें ये दिखाता है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को उनकी आवाज की लंबाई से याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके कार्यों, व्यवहार और उनके गुणों से याद करना चाहिए। यदि आप इन खासियतों को अपनाते हैं तो आप भी सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जीवन में शांत रहने में जो आनंद है वो इस संसार के किसी भी क्षण में नहीं, किसी भी कोने में नहीं। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप स्वयं को भी सुन पाते हैं और दूसरों को भी सुन पाते हैं, अपने अंतर मन की भी बात सुन पाते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो एक ही समय में आप उन दोनों विचारों को सुन पाते हैं जो आपके मन में ही रह के आपसे कहते हैं कि ये गलत है और ये सही है। और जब आप सारे विचारों को सुन पाते हैं और किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किए होते हैं तो उसमें आपका अधिकार होता है, आपकी पकड़ होती है कि आप उसे सुधार कर बाहर निकालें। कबीरदास ने कहा था कि कुछ भी बोलने से पहले हे तराजू तौल कर तब मुख बाहर आने। पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसे पहले अपने हृदय के तराजू में तौलिए, देखिए कि मैं जो बात कह रहा हूं उसका कितना महत्व है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है, कम बोलने की कला आप सीख जाते हैं, तो दुनिया में जीना भी आप सीख लेंगे। धन्यवाद।